स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13। 5 अगस्त की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज भी हम भूगोल के पार्ट 2 भारत के भौतिक स्वरूप को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने हिमालय पर्वत के बारे में जाना और समझा था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान नाम से ही पता चल रहा है जो भारत के उत्तर क्षेत्र में आएगा। अब पॉइंट ये बनता है कि उत्तरी मैदान फेमस किस लिए है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि भारत में जो सबसे ज़्यादा फेमस आप कह सकते हैं, जो सबसे बढ़िया जो खेती के लिए, कृषि के लिए जो क्षेत्र है, वो उत्तरी मैदान है। अगर उत्तरी मैदान की बात की जाए तो 3 नदियों के कारण इसका निर्माण हुआ है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। हिमालय से निकलने वाली ये तीनों नदियां हमारे लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं। वहीं इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, इसका निक्षेप होता है। देखो, सहायक नदियां वो हो गई जो इसके साथ छोटी मोटी नदियां या जो इनमें मिल जाती हैं या अलग हो जाती हैं, उनको हम सहायक नदी कहते हैं। तो ये अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं और धीरे धीरे उत्तरी मैदान का निर्माण करती हैं। अगर इसके आकार की बात की जाए तो 2400 किलोमीटर लंबा है उत्तरी मैदान और 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। तो क्षेत्र के हिसाब से कहीं पे 340 है और नीचे आकर 200, ऊपर की तरफ 240 और नीचे की तरफ 320 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। ये उर्वरता से भरपूर कृषि योग्य समतल भूमि, पानी की पर्याप्त उपलब्धता और अनुकूल जलवायु और यातायात का सुलभ साधन। यहाँ पे आपको रेल परिवहन भी मिलेगा, सड़क परिवहन भी मिलेगा, हवाई परिवहन भी मिलेगा। इसी कारण ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ की कृषि भी अच्छी है, पानी भी अच्छा मिलता है, जलवायु भी अच्छी है और यातायात के साधन भी सभी प्रकार के हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर पाई जाती है। आगे हम इसको विभाजित करते हैं तो मोटे तौर पर इसको 3 उपवर्गों में उत्तरी मैदान को हम बांटते हैं। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान में कौन सा क्षेत्र आएगा? जो हमारा पश्चिमी भाग है, पंजाब का मैदान कहलाता है, जो सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा बना है। यहाँ पे 2 नदियों के बीच, 2 आप किसे कहते हैं? 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं, वहां पे इनकी संख्या अधिक है लोगों की। इसके अलावा गंगा का मैदान, तो गंगा का मैदान नाम से ही पता चल रहा है किसके द्वारा बना होगा? गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा। और इसका जो विस्तार है वो खगर नदी यानी कि हरियाणा में तिस्ता नदी तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाएगा और ये कहाँ पे पाया जाता है? भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में या असम वगैरह की तरफ पूर्व क्षेत्र में इसको पाया जाएगा। तो पंजाब का मैदान जो सिंधु नदी से बनेगा, गंगा का मैदान गंगा नदी से, ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र नदी से। पंजाब का बिल्कुल साउथ में है, साउथ में नहीं मतलब सॉरी, बिल्कुल पश्चिम क्षेत्र में है। गंगा का मध्य में है और जो ब्रह्मपुत्र है वो बिल्कुल आपका ईस्ट साइड यानी कि पूर्व क्षेत्र में पड़ेगा। आकृति भिन्नता के आधार पर और भी कुछ बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले भाबर। भाबर क्या होता है? शिवालिक की ढाल। हमने लास्ट क्लास में हिमालय पढ़ा था, उसमें हमने शिवालिक सबसे दक्षिणतम जो श्रृंखला होती है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, सबसे जो दक्षिणतम, सबसे जो साउथ वाली जो श्रृंखला होती है, उसकी ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई पट्टी में गुटिका का जो निक्षेप होता है, जहाँ नदियां नजर नहीं आती, मतलब एक ऐसा क्षेत्र आ जाता है शिवालिक के बाद 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ, जहां नदियां नजर नहीं आती, उसको हम कहते हैं भाबर। दूसरा है तराई। तराई क्या होता है? भाबर के यानी कि जो भाबर क्षेत्र है उसके दक्षिण में उपस्थित नम और दलदली क्षेत्र। देखो यहाँ पे क्या हो गया? भाबर। इसके बाद जो क्षेत्र आता है जो नम होता है, दलदल टाइप होता है नदी का, जहाँ पे नदियां पुनः निकल जाती हैं। एक क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे नदियां छुप जाती हैं भाबर के अंदर, लेकिन जब दोबारा निकलती हैं उसको हम कहते हैं तराई। तराई वो होता है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। तीसरा है भांगर। पुराने जलोढ़ के मैदान को वेदिका यानी कि चबूतरे जैसी आकृति बनती है, वो भांगर कहलाती है। अगर और सरल शब्दों में बोले तो जो पुरानी मिट्टी है, देखो नदी आई अपने साथ मिट्टी बहा के लाई, मिट्टी एक टाइम के बाद क्या होगी? पीछे होती जाती है, क्योंकि नई मिट्टी आती जाती है, पुरानी मिट्टी पीछे होती जाती है। तो और सिंपल शब्दों में बोले तो जो मिट्टी पुरानी हो जाती है, पीछे इकट्ठा हो जाती है और जिनके जो कण हैं वो मोटे हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं भांगर। खादर, जैसा कि मैंने आपको बताया, नदी आएगी अपने साथ मिट्टी लेके आएगी, तो जो नई मिट्टी होती है उसको हम कहते हैं भांगर, सॉरी खादर। तो हमारे 4 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं: भाबर,
तराई, भांगर और खादर। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर हमारी वर्कशीट के अंदर हैं, कहीं नहीं जाना है, सारा आंसर उसी में मिलेगा। सबसे पहला, भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में किन 3 नदियों के नाम हैं, किन 3 नदियों का योगदान है? तो अभी हमने पढ़ा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 2, मैदानी भाग में घनी जनसंख्या के बसाव के क्या कारण है? वर्कशीट में ये आंसर है कि यहाँ पे कृषि अच्छी होती है, जल की उपलब्धता है, जलवायु बहुत अच्छी है और परिवहन के साधन अवेलेबल हैं। तीसरा, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदियों के कारण हुआ है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इसकी सहायक नदियां जो कि अपने साथ जलोढ़ मृदा को लाती हैं। तो एक तरीके से पहला वाला जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। चौथा, तराई भाग घने जंगलों से क्यों भरा होता है? क्योंकि यहाँ पे नम और दलदली क्षेत्र पाया जाता है जो घने जंगलों के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। अभी हमने बिल्कुल लास्ट टॉपिक यही पढ़ा है। और 5वां, दिल्ली में स्थित किसी एक खादर वाले इलाके का नाम लिखिए और बताइए कि ये उपजाऊ क्यों है। भाई देखो, दिल्ली में तो एक ही नदी आ रही है, यमुना नदी। तो यमुना नदी के पास की जो मृदा होगी वो खादर होगी, और वो इसलिए बढ़िया होती है क्योंकि भाई उपजाऊ मिट्टी है, नई मिट्टी है, और इस मिट्टी की जो परतें हैं वो मानसून की बाढ़ के दौरान साल दर साल जमा होती जा रही है, जो ऐसा लगता है कि भाई हर साल बारिश होगी, हर साल जलोमृदा आएगी या नदी अपने साथ बहा के लाएगी। तो ये इस हिसाब से हमारी कृषि योग्य भूमि काफ़ी अच्छी बन गई है दिल्ली में, यमुना नदी के किनारे जितने भी हैं। तो आज की वर्कशीट पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।